हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रवीण जांगेड़। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने आपको नाउन के 5 प्रकार बताए थे। उनमें से आज हम इस वीडियो में नाउन के 5 प्रकारों में से केवल 2 प्रकारों के बारे में डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ हम आज प्रॉपर और कॉमन नाउन की मीनिंग, एग्जाम्पल्स और रूल्स। ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन से संबंधित कुछ रूल्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनसे रिलेटेड एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन की डेफिनेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रॉपर और कॉमन नाउन है तो नाउन ही, लेकिन इनकी डेफिनेशंस कुछ अलग है। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विशेष नाम। जबकि कॉमन नाउन होता है उसके जाति का नाम। अब जाति का नाम का मतलब हुआ कॉमन नेम। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे टेबल बना रखी है, इसमें एक कॉलम में प्रॉपर नाउन और दूसरे कॉलम में कॉमन नाउन है। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, फर्स्ट टेबल में प्रॉपर नाउन के नीचे रेखा एक वर्ड है, जबकि कॉमन में गर्ल। तो देखिए, जब रेखा मैंने बोला तो मैंने एक स्पेशल नाम बोला, जबकि गर्ल लड़की तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम जैसे रेखा हुआ, उसको अगर बोलता हूं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जबकि गर्ल एक कॉमन नेम है, गर्ल में सभी गर्ल्स आ गई। ऐसे राहुल, जॉन, मैरी, ये सभी प्रॉपर नेम है, किसी न किसी व्यक्ति या लड़के के नाम है। इसी तरह से अगर अपन कॉमन नाउन में आए तो गर्ल, बॉय, मैन, विमेन, ये सभी क्या हैं, कॉमन नाउन है। क्योंकि बॉय का मतलब कोई सा भी लड़का हो सकता है, मैन यानी आदमी, वुमन यानी औरत। तो इसमें किसी भी वुमन, मैन या बॉय का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, जबकि मैंने प्रॉपर नाउन में इनका एक पर्टिकुलर नाम लिखा था। यदि हम प्लेसेस की कैटेगरी में आए, जो सेकंड रो में है, प्रॉपर नाउन के नीचे लिखा हुआ है प्लेसेस में पाउटा, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, ये सभी किसी न किसी जगह के एक पर्टिकुलर नेम है। जबकि कॉमन नाउन के नीचे टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये कोई एक प्रॉपर नाउन नहीं है या प्रॉपर नेम नहीं है, ये केवल कॉमन है, अपनी जाति का नाम है। भाई टाउन यानी कस्बा होता है, कोई सा भी कस्बा हो सकता है। सिटी शहर, कोई सा भी शहर हो सकता है। स्टेट राज्य, कोई सा भी राज्य हो सकता है। और यहाँ तक कि कंट्री, कोई सी भी कंट्री हो सकती है। टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सभी कोई एक पर्टिकुलर नेम तो है नहीं कि भाई हमें कोई एक विशेष शहर या विशेष राज्य या विशेष देश का नाम पता चल रहा हो। इसलिए ये सभी के सभी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यदि हम थर्ड रो में जाके देखें, थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं जो कि निर्जीव होती हैं। अगर हम प्रॉपर नाउन में आने वाली थिंग्स का नाम देखें तो जैसे सैलो पेन, नटराज पेंसिल, आईफोन, ये सभी एक किसी न किसी चीज के पर्टिकुलर या विशेष नाम है जो अपनी कैटेगरी में एक विशेष स्थान रखते हैं, अपनी कैटेगरी के एक विशेष नाम होते हैं। जबकि कॉमन नाउन में पेन, पेंसिल, मोबाइल, ये पेन कोई सा भी पेन हो सकता है, पेंसिल हुआ, मोबाइल, यहाँ तक कि मोबाइल का यदि मैं पर्टिकुलर नाम ले लेता हूँ जैसे आईफोन हुआ, सैमसंग हुआ, सोनी हुआ, तो ये एक पर्टिकुलर नेम हो जाते हैं और विशेष नाम होने की वजह से ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में गिने जाते हैं। जबकि पेन, पेंसिल, मोबाइल कोई सा भी ले सकते हैं। इनमें जितने भी नाम हैं, पेन, पेंसिल, मोबाइल, ये सारे कॉमन नाउन हैं। प्रॉपर नाउन को एक अच्छी तरीके से समझने के बाद में, कॉमन नाउन को समझने के बाद में, अब हमारी बारी आती है प्रॉपर और कॉमन नाउन से रिलेटेड रूल्स को ध्यान में रखने की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आमतौर पर किसी स्कूल में या कहीं और इंस्टीट्यूट में नहीं बताए जाते हैं। अगर बताए जाते भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो नॉलेज है आपको क्लास 5th से ही आ जाना चाहिए था, जो कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं शायद उन्हें पता हो। अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो नियम फर्स्ट है, ये कहता है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा बड़े रूप में, कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पे भी आए। जबकि कॉमन नाउन का पहला अक्षर तभी बड़े रूप में लिखा जाएगा जबकि वह वाक्य का प्रथम शब्द होगा। देखिए, ये तो मैंने आपको इसका एक रूल जो था वो एक छोटी ट्रिकल तरीके से बता दिया, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके एग्जाम्पल्स को देखना होगा।
तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है माय फ्रेंड्स नेम इज प्रदीप। अब देखिए ये सेंटेंस देखने में तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी जो कि रेड इंक में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें गलती ये है कि प्रदीप का पी बड़ा आना चाहिए था। अब क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि प्रदीप कोई लड़का हो या आदमी हो, लेकिन उन आदमी या फिर उन लड़कों में से किसी एक विशेष का नाम होगा प्रदीप। बाकी कोई से भी कितने ही नाम के क्यों ना हो, लेकिन एक विशेष नाम का जो लड़का या आदमी उसका नाम है प्रदीप। तो ये पर्टिकुलर नेम हुआ, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, और इसीलिए इसका जो पी है, फर्स्ट वाला जो पी है, वो बड़ा होना चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें हम तो आई लाइक नटराज पेंसिल। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे केवल पेंसिल नहीं लिखी, पेंसिल के साथ में नटराज लिखा है, तो एक पर्टिकुलर हो गया। पेंसिल तो बहुत सारी हो सकती है ना, लेकिन उन पेंसिल के अलग अलग वैरायटीज में से कोई एक पेंसिल है जिसका नाम नटराज पेंसिल है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ। और प्रॉपर नाउन होने की वजह से नटराज का एन बड़ा होना चाहिए। तो मैंने आगे ब्रैकेट में नटराज पेंसिल सही तरीके से लिख दी है। सही तरीके का मतलब उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो मैंने कैपिटल फॉर्म में लिखा है। अब थर्ड एग्जांपल में देखिए, कंट्री डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स, मतलब कंट्री राज्यों का एक समूह होती है। अब यहाँ पे कंट्री का सी बड़ा आया। कंट्री कौन सा नाउन है, प्रॉपर या कॉमन? ये है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर सी तभी बड़े रूप में लिखा जाएगा जबकि वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा, और चूंकि इस थर्ड एग्जांपल में कंट्री इस वाक्य का पहला शब्द है, इसलिए इसका सी बड़ा आया है। साथ ही साथ देखें तो लास्ट में स्टेट्स लिखा है मैंने। अब स्टेट्स ठीक है, बहुवचन रूप में लिख सकते हैं इसको, खैर ये अगला नियम है, आगे आएगा ये, लेकिन स्टेट्स का एस बड़ा लिख दिया। स्टेट्स एक कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि स्टेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर उन स्टेट्स में मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम लूँ, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी, तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं, और उस कंडीशन में उनमें फर्स्ट लेटर बड़े रूप में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्टेट्स गलत है। स्टेट्स का एस शुरू वाला जो है वो छोटा होना चाहिए। चलिए अब रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जबकि कॉमन नाउन का बहुवचन बनाया जा सकता है। तो देखिए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में है आई लिव इन दहलीज। अरे ये सेंटेंस तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखिए मैंने इसमें बहुत बड़ी गलती की है कि दहलीज बिल्कुल गलत है। देखो दिल्ली एक पर्टिकुलर नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, तो दिल्ली का जो डी है वो बढ़ाना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि दिल्ली प्रॉपर नाउन होने की वजह से इसका बहुवचन भी नहीं बनता, जो कि मैंने बना दिया, इसलिए ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश लिखते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी शब्द गलत ना हो, क्योंकि एक सेंटेंस में आने वाले 10 शब्दों में से यदि एक शब्द भी गलत हुआ ना तो वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो दहलीज है वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट फॉर्म है मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है दहलीज, जिसका डी बड़ा भी लिखा है और सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, माई बेस्ट फ्रेंड इज राम्स। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें जो राम्स का जो फर्स्ट लेटर है वो आर बड़ा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका बहुवचन नहीं बनता, इसलिए ये गलत हो गया सेंटेंस। तो सही क्या होना चाहिए था, माई बेस्ट फ्रेंड इज राम। थर्ड सेंटेंस में 3 बॉयज आर माई नेबर्स। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब ये क्यों है, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखिए बॉयज जो ग्रीन इंक में लिखा हुआ है ना, वो बॉयज का बी छोटा है क्योंकि ये कॉमन नाउन है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा आएगा। दूसरी बात ये कि बॉयज प्लूरल में है, बहुवचन रूप में है। क्यों है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। अब प्रॉपर नाउन का लास्ट और थर्ड रूल है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अभी आर्टिकल आप जानेंगे, खैर जब हमारा नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके बाद में हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है कि आर्टिकल केवल 3 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उनका नाम है ए, एन और द। अब देखते हैं इस नियम की तरफ। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है दे आर लिविंग इन ए मुंबई। देखिए मुंबई जो है ना वो एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है
तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल में लिखा है। इस हिसाब से तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मुंबई से पहले मैंने ए लगा दिया, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज ही नहीं करते, तो हम कैसे यहाँ पे ए लगा सकते हैं, इसलिए ये गलत है। जो इसका सही है वो मैंने आगे लिख दिया है मुंबई। रूल नंबर 3 का सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई सा ए मैन। अब आप मुझे बताइएगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। सेकंड वाला सेंटेंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नाउन के बाकी जो 3 टाइप्स बचे हुए थे, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगा। इन तीनों प्रकार के नाउन्स की मीनिंग, एग्जाम्पल्स और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही साबित होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये तीनों टाइप्स क्या होते हैं। एक्चुअल में आप ये भी नहीं भूलेंगे कि नाउन होते क्या हैं, क्योंकि इनसे संबंधित मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन तीनों प्रकार के नाउन्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, नाउन का जो 3rd टाइप है उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान के समूह के नाम को ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या यूं मानिए, जितने भी कॉमन नाउन हैं उनका एक ग्रुप बना लो और उन ग्रुप्स के नाम को ही हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आपको एग्जाम्पल्स में देखने को मिल रहे होंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, अगर एक विद्यार्थी होता है तो उसे हम स्टूडेंट कहते हैं। एक से ज्यादा 2 या 3 हुए तो 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स कहते हैं। लेकिन ज्यादा स्टूडेंट्स होने पर उनका एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लास। ऐसे ही एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब एक सोल्जर हुआ तो सोल्जर, 2 या 3 सोल्जर हुए तो 2 और 3 सोल्जर्स बोल सकते हैं। लेकिन सोल्जर्स की संख्या ज्यादा है और वो ग्रुप में खड़े हुए हैं तो उन सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आर्मी। ऐसे ही ए कोयर ऑफ सिंगर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए गैंग ऑफ थीव्स, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसे ही बाकी के ये जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के ग्रुप्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्ति, वस्तु और स्थान के समूह के नाम को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन से संबंधित जो रूल्स थे वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट रूल है, समूहवाचक संज्ञा का पहला अक्षर बड़े रूप में लिखा जाता है। कब लिखा जाएगा? जबकि वो वाक्य का पहला शब्द होगा। दूसरा रूल है, समूहवाचक संज्ञा से पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार मतलब ए, एन और द का प्रयोग उनके रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रूल नंबर 3 हमें यह कहता है कि समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। इन तीनों नियमों को आप अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि दे सा ए ट्रूप इन द जू। अब यहाँ पे ट्रूप रेड इंक में है, आपको पता है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ट्रूप एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि ट्रूप का मतलब क्या होता है? शेरों का समूह है, शेरों का झुंड। तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। और कलेक्टिव नाउन का फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल में, मतलब बड़े रूप में कब लिखा जाता है? जब ये ट्रूप इस वाक्य का पहला शब्द होता, क्योंकि ये अब पहला शब्द न होकर इस वाक्य के बीच में आया है, इसलिए ट्रूप का जो टी है वो छोटा होना चाहिए था। इस हिसाब से ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है और मैंने आपको आगे ब्रैकेट में बता दिया है कि ये ट्रूप किस तरह से लिखा जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देखें तो माय विलेज हैज 2 गैंग्स ऑफ थीव्स। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर गैंग्स का जो जी है वो छोटे रूप में भी आया है और मैंने कहा था आपको कि कलेक्टिव नाउन जो है उनका हम बहुवचन बना सकते हैं, तो हमने बना दिया एस जोड़कर। बहुवचन बनाने के नियम हम नाउन वाला टॉपिक खत्म होने के बाद में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। मैटेरियल नाउन जो कि नाउन का 4th टाइप है। अब मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो कोई सिंपल सी परिभाषा जो आपके बुक्स में मिली होगी ना, वो ये है कि भाई किसी भी धातु का जो नाम होता है वो पदार्थवाचक संज्ञा होती है। लेकिन आप इसको थोड़ा अलग तरीके से समझिए। दूसरी लाइन में मैंने लिखा है कि ऐसी सभी चीजें जिन्हें जमीन में से निकाला जाता है और जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको अभी भी ये डेफिनेशन याद नहीं होती है तो भाई सिंपल सी बात है, हम केवल 3 शब्दों को याद रखेंगे जो मैंने 3rd लाइन में लिख रखा है। तरल पदार्थ, धातु और कृषि उत्पादों के नाम को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि मैटेरियल नाउन में केवल धातु को ही शामिल नहीं करते हैं, इसके अलावा हम तरल पदार्थ और कृषि पदार्थों को भी शामिल करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बता रखी है। लिक्विड चीजों में वाटर, मिल्क, जूस, पेट्रोल, वे, तो ये सारे क्या हैं, लिक्विड चीजें हैं। और एक बात और है कि इनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। जैसे वाटर से हम क्या बना सकते हैं, अगर वाटर का इस्तेमाल किया तो हम आटा भी बना सकते हैं, आटे से लोई वगैरह बनाते हैं वो इस तरह से। मिल्क से हम चाय बना सकते हैं, जूस वगैरह। पेट्रोल, वे, ये सभी लिक्विड चीजों की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से मेटल की तरफ चलिए। गोल्ड, सोना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सभी जो मेटल है इनसे कुछ ना कुछ चीज बनती है। जैसे गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, सिल्वर की भी ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, एल्यूमिनियम के तार बने रहते हैं। आपने देखा होगा ना, अपने रोड पर जो खंबे वगैरह लगे रहते हैं, इन पर जो तार हैं वो किसके बने होते हैं, मोस्टली एल्यूमिनियम के। तो मतलब इनका प्रयोग किसी न किसी चीज को बनाने में किया जा रहा है। ब्रॉन्ज, पीतल के आपने बर्तन देखे होंगे, और कॉपर के वायरिंग वगैरह भी आपने देखी होगी, कॉपर के तार होते हैं, कॉपर के बर्तन भी होते हैं। तो इन मेटल्स का प्रयोग किसी न किसी चीज को बनाने में किया जाता है। ऐसे अगर हम थर्ड रो में जाके देखें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो इनमें वो सभी चीजें शामिल की जाती हैं जो खेती बाड़ी में प्रयोग की जाती है, खेतों में उगाई जाती हैं। जैसे वीट हुआ, गेहूं, बार्ले, जौ हुआ, ग्राम, चना, कॉर्न, पल्सेस, ये दाल, इन सभी चीजों को हम खेती बाड़ी से प्राप्त करते हैं। खेती बाड़ी का मतलब खेतों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से लिक्विड, मेटल और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। मैटेरियल नाउन की परिभाषा को जानने के बाद में अब हम इसके रूल्स देखेंगे। मैटेरियल नाउन के रूल्स कुछ इस तरह से हैं। रूल नंबर फर्स्ट, पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जाता। रूल नंबर 2, पदार्थवाचक संज्ञा से आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 3, पदार्थवाचक संज्ञा का प्रथम अक्षर तभी बड़े रूप में लिखा जाता है जबकि वह वाक्य का प्रथम शब्द हो। अब इन तीनों रूल्स को हम एग्जांपल्स की मदद से अच्छी तरह देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मिस्टर प्रवीण ड्रिंक्स ए मिल्क डेली। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि मिल्क मैटेरियल नाउन है और इस मैटेरियल नाउन से पहले ए का प्रयोग नहीं होता है जो कि आर्टिकल है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि शी वियर्स गोल्ड ज्वेलरी, वह सोने के आभूषण पहनती है। अब देखो, गोल्ड दिखने में तो सही दिख रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे गोल्ड का जी कैपिटल में आया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गोल्ड इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता तो भले ही हम यहाँ पे जी को बड़े रूप में लिख सकते थे, लेकिन ये बीच में आया है इसलिए ये जी छोटा होना चाहिए था। थर्ड एग्जाम्पल में, दिस ग्लास इज मेड ऑफ कॉपर्स। अब देखिए, कॉपर्स कभी बहुवचन में प्रयोग होता है क्या? कॉपर यहाँ पे एक्चुअल में कहना चाहता है, देखो हिंदी भी बनाया नहीं इसकी, तो ये होगी दिस ग्लास इज मेड ऑफ कॉपर्स। मतलब ये जो ग्लास है ना वो तांबे के सिक्कों से बना हुआ है या तांबे से बना हुआ है? तो सही जवाब होगा तांबे से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉपर्स की जगह कॉपर आएगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैटेरियल नाउन में आने वाले जितने भी शब्द हैं उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि हमारा रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है। यदि फिर भी आप बहुवचन बना दोगे तो एक्चुअल में वो उसका बहुवचन नहीं होता है, वो उसका बहुवचन नहीं होता है, उसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे मैंने अभी दाएं साइड में एक टेबल बनाई है, इसको ध्यान से पढ़ना। वाटर यानी पानी, लेकिन वाटर्स यानी पानियों नहीं होता वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। कॉपर यानी तांबा, लेकिन कॉपर्स का मतलब होता है तांबे के सिक्के। आयरन मतलब लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी। वुड लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब होते हैं जंगल। सैंड मिट्टी, लेकिन सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। पाउडर मतलब होता है धूल, लेकिन पाउडर्स का मतलब हो जाएगा दवा की खुराक। एयर का मतलब हवा, लेकिन एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। तो क्या समझ में आया हमें यहाँ पे आज इसमें? तो हमने क्या सीखा कि मैटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, यदि बहुवचन बनाओगे तो वो मैटेरियल नाउन नहीं होगा, उसका कुछ दूसरा ही अर्थ निकलता है। अब जो नाउन का लास्ट टाइप है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए, वैसे तो नॉर्मली नाउन का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। ओनली वी कैन फील सच थिंग्स। मतलब ये हुआ कि भाई इन चीजों को हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे सभी चीजें जिनको ना तो देख सके ना स्पर्श कर सके, उन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द दिए हुए होते हैं तो उनमें ये बड़ा मुश्किल होता है ये बताना कि भाई ये जो शब्द है वो कौन सा नाउन है।
कि ये शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके लिए मैंने आपको इसकी मीनिंग जो मैंने बताई है उसके नीचे एक लाइन लिखी है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में हुड, शिप, ION, TY, CE, TH और NESS आते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब मैं इनसे एंड होने वाले जितने भी शब्द हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको इस टेबल में बता दिए हैं। जैसे मैनहुड, मैनहुड का मतलब क्या होता है, मनुष्यता। वुमेनहुड, नेबरहुड, चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड क्या है, बचपन। इसको हमने मतलब महसूस किया है जब हम छोटे थे तब, कितने अच्छे दिन थे वो। बॉयहुड, लड़कपन। ऐसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप एक मित्रता, इसे हम फील कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप, ऑनरशिप, हार्डशिप, लॉर्डशिप। ऐसे ही मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं, TH जो एंडिंग वर्ड है उनमें देखते हैं। ट्रुथ, सत्य, इसे महसूस किया जा सकता है। यूथ, जवानी। स्ट्रेंथ, हेल्थ, ग्रोथ। अभी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तरक्की। अब इसे भी हम फील करते हैं, हाँ भाई कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो मतलब उसने तरक्की अच्छी कर ली है, तो मतलब हमें केवल फील होता है, हम महसूस कर सकते हैं हाँ ये अमीर है या ये गरीब है। तो ऐसे ये जो टेबल में लिखे हुए हैं उन शब्दों को आप याद करने की कोशिश करना। इन शब्दों की सहायता से आपको ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो तक मैंने नाउन के 5 जो टाइप्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। अब नाउन से संबंधित जो भी एक्सरसाइज होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।